Good morning, students. Today is 1/5/2020, class 7, subject SST, and the book that we will read today is history. हमने पुराना टॉपिक जो था वो ख़त्म किया था, चैप्टर नंबर 1 हमने ख़त्म किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स कल हमने किए थे। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें हम नई किंग्स और किंगडम्स जो इंडिया में एमर्ज हुई उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से एरियाज़ में नए नए किंगडम्स आए और न्यू न्यू किंग्स आए। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। हमने पहले भी पढ़ा था कि 7th सेंचुरी के बाद बहुत सी डायनेस्टीज़ बनी, जैसे कि हमने पढ़ा था सोसाइटीज़ बनी, फिर उसमें चिफ्टन्स बने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनी, फिर स्टेट्स बनी और उसमें रूलर्स हुए, गवर्नर्स हुए। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि जो नई नई किंगडम्स हैं ये कौन कौन सी बनी। अब आपके पेज पर एक मैप नंबर 1 है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी किंगडम्स बताई हुई हैं और उन पे जो रूल कर रहे थे किंग्स उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि गुजरा, परिथाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज, चोलाज एंड चौहानाज। अब ये भी कुछ एक नाम हैं जो एक किंगडम्स थी, उनके किंग्स के नाम हैं, डायनेस्टीज़ हैं, उनके नाम्स हैं जो 7th सेंचुरी के बाद इंडिया में काफ़ी एरियाज़ के ऊपर रूल करती थी। अब जो इसका दूसरा सब टॉपिक हमें अपना दैट इज़ द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। बाय 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स। किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज सामंताज। हमने पहले भी पढ़ा था कि छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थे, उसमें एक चिफ्टन हुआ करता था जो उसे गवर्न करता था। फर्दर ये छोटे छोटे स्टेट्स में हो गया और इन्हें जो गवर्न करते थे उन्हें सामंताज कहा जाने लगा था। और ये बहुत लैंड्स को जो थे होल्ड करते थे और कभी कभी ये लड़ाई और जंगों में भी जो थे वॉरियर चीफ्स भी होते थे। और किंग्स जो थे इन्हें अपने दरबार में रखा करते थे, अपने कोर्ट्स में रखा करते थे, एंड दे वर नेम्ड एज सामंतास। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर किंग्स प्रेजेंट्स एट द कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अब ये जो सामंतास थे इनका क्या काम रहता था कि अपने जो एरिया को गवर्न करना, उसकी सिक्योरिटी की जो है देखभाल करना और वहाँ से जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे ये उसमें से जो है गिफ्ट्स कुछ एक पार्ट किंग्स को प्रेजेंट करना, उनके कोर्ट्स में खड़े रहना, उनको जो भी मसले हों उसमें उनकी मदद करना और जब भी कभी जंगें हों उसमें उन्हें किंग्स को मिलिट्री सपोर्ट करना। एज समंताज गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर themselves टू बी महासमंताज और महामंडलेश्वर लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये समंताज और लैंड को होल्ड करने लगे, इनकी पावर्स बढ़ने लगी, तो कभी कभी ये क्या करते थे समंताज, ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे महासमंताज या महामंडलेश्वर। ये लॉर्ड ऑफ अ सर्कल या रीजन कहा जाता है। महामंडलेश्वर हो गया लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन। और समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स। कभी कभी ये जो अपने किंग्स थे जिनके नीचे ये रहा करते थे उनसे अपने आप को छुड़वा लिया करते थे और अपनी जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया करते थे। ये सीधा कहते थे कि अब हम इस पूरे एरिया के लॉर्ड हैं, अब हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं करेंगे, ये एरिया अब हमारे अंडर है, अब हम इसके किंग खुद हैं। For example, Rashtrakutas in the Deccan were subordinates to the Cholukyas of Karnataka, but in the 8th century, अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि राष्ट्रकूटाज आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो दक्कन में जो है सबऑर्डिनेट्स थे चोलक्याज के, उस एरिया को रूल करते थे मगर चोलक्याज के अंडर रूल करते थे जो कर्नाटका के पूरे एरिया को रूल करते थे। बट इन द 8th सेंचुरी इनमें से एक जो किंग या आप कह सकते हैं एक लॉर्ड वहाँ पर आया जिसका नाम था दांती दुर्गा। राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चोलक्या ओवरलॉर्ड। इसने क्या किया, इसकी पावर्स इतनी बढ़ गई दांती दुर्गा की कि इसने अपना जो किंग था जो चोलक्या जिसके अंडर ये काम किया करता था उसके जो रूल को था उसने ओवरथ्रो कर दिया और खुद ही अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया उस पूरे एरिया का। इन अदर केसेस द कदम्ब मयूरसनम एंड द गुजर प्रतिहारा हरिचंद्रा वर Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan. अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है जिसमें कदम्बा, मयूर हरमन और गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा दो किंग्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने जो बाय प्रोफेशन ब्राह्मण्स थे और बाद में इन्होंने क्या किया, अपना प्रोफेशन छोड़कर, जो ब्राह्मण्स का प्रोफेशन था इसको छोड़कर इन्होंने आर्म्स उठा लिए और जो अपने किंग्स थे उनके खिलाफ इन्होंने रेबल कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए और उस पूरे एरिया को इन्होंने जीत लिया और खुद वहाँ के जो हैं इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए। इन्होंने जो अपनी किंगडम्स बनाई वो कर्नाटका और राजस्थान में बना।